आप देख रहे हैं आदिनाथ टीवी चैनल, अनादि से अनंत की धर्म यात्रा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। शुद्ध भावना भाए दौलती शंकर पद पाए परम गुरु हो। जय जय नाथ परम गुरु हो। ओम ह्रीं दर्शन विशुद्ध्यादि सोष्कारणेभ्यः कामण विध्वंसनाय सदने वज बहुविध पकवान पूजो श्री जिनवर गुण खान परम गुरु हो। जय जय नाथ परम गुरु हो। दर्श विशुद्ध भावना भाए 16 शंकर पद पाए परम गुरु हो। जय जय नाथ परम गुरु हो। ओम ह्रीं दर्शन विशुद्ध्यादि सोष्कारणेभ्यः क्षुधारोगविनाशाय नैवेद्यं निर्वपामीति दीपक ज्योति तिमिर छयकार पूजो श्री जिनके बलधार परम गुरु हो। जय जय नाथ परम गुरु हो। दर्श विशुद्ध भावना भाए 16 शंकर पद पाए परम गुरु हो। जय जय नाथ परम गुरु हो। ओम ह्रीं दर्शन विशुद्ध्यादि सोष्कारणेभ्यो अष्टकर्म धूपम श्रीफल आदि बलिसार पूजो जिन वांछित दातार परम गुरु हो। जय जय नाथ परम गुरु हो। दर्श विशुद्ध भावना भाए 16 शंकर पद पाए परम गुरु हो। जय जय नाथ परम गुरु हो। ओम ह्रीं दर्शन विशुद्ध्यादि सोष्कारणेभ्यो जल फल 8 दरब चढ़ाए ज्ञानत व्रत करो मल्लाय परम गुरु हो। जय जय नाथ परम गुरु हो। दर्श विशुद्ध भावना भाए 16 शंकर पद पाए परम गुरु हो। जय जय नाथ परम गुरु हो। श्रीफल आदि बहुत फल सार पूजो जिन वांछित दातार परम गुरु हो। जय जय नाथ परम गुरु हो। दर्श विशुद्ध भावना भाए 16 शंकर पद पाए परम गुरु हो। जय जय नाथ परम गुरु हो। ओम ह्रीं दर्शन विशुद्ध्यादि सोष्कारणेभ्यो मोक्ष फल प्राप्ते फलम निर्वपामीति जल फल 8 दरब चढ़ाए ध्यानत व्रत करो मल्लाय परम गुरु हो। जय जय नाथ परम गुरु हो। दर्श विशुद्ध भावना भाए 16 शंकर पद पाए परम गुरु हो। जय जय नाथ परम गुरु हो। ओम ह्रीं दर्शन विशुद्ध्यादि सोष्कारणेभ्यो अनर्घपद प्राप्ते अर्घम निर्वपामीति 16 कारण गुण करे हरे चतुर्गतिवास पाप पुंज सब नाश के ज्ञान भान प्रकाश। दर्श विशुद्ध धरे जो कोई ताको आवागमन न होई विनय महाधारे जो प्राणी शिव वनिता की सखी बखानी। शील सदा दृढ़ जो नर पाले सो औरन की आपद टाले ज्ञानाभ्यास करे मन माही ताके मोह
महात्म नाही। जो संवेग भाव विस्तारे सुरग मुकति पद आप निहारे। दान देय मन हर्ष विषेखे भव जस पर भव सुख देखे। जो तप तपे खपे अभिलाषा चोरे कर्म सुकर गुरु भाषा। साधु समाधि सदा मन लावे तिहु जग भोग भोग शिव जावे। निस दिन भैया व्रत करैया सो निश्चय भवनीर तरैया। जो भगति मन आने सो जन विषय कषाय न जाने। जो आचार्य भक्ति करे हैं सो निर्मल आचार धरे हैं। बहु श्रुतवंत भक्ति जो करई सो नर संपूर्ण सुख धरई। प्रवचन है जो ज्ञाता लहे ज्ञान परमानंद दाता। सट आवश्यक काल जो साधे सो ही रत्न से आराधे। धर्म प्रभाव करें जो ज्ञानी तिन शिव मार्ग प्रीति पिछानी। वत्सल अंग सदा जो ध्यावे सो तीर्थंकर पदवी पावे। गहरी गहरी नदियाँ नाव बिच धारा है। गहरी गहरी नदियाँ नाव बिच धारा है। तेरा ही सहारा प्रभु तेरा ही सहारा है। तेरा ही सहारा प्रभु तेरा ही सहारा है। डगमग करती है कर्म के भार से मानव भूल रहे घोर अंधकार से। डूबती इस नाव का तू ही खेवनहारा है। डूबती इस नाव का तू ही खेवनहारा है। तेरा ही सहारा प्रभु तेरा ही सहारा है। तेरा ही सहारा प्रभु तेरा ही सहारा। ओम ह्रीं दर्शन विशुद्ध्यादि सोषकारणेभ्यो नर्गपद प्राप्ति अर्घम निर्वपामि तेम। यही सोलय भावना सहज धरे मृत जोई। देवेंद्र नरवंद पर ध्यानत शिव पद हो। पुष्पांजलि क्षिपामि। पंचमेरु की पूजन उसके उपरांत आचार्य महाराज की पूजन करेंगे। इसको थोड़ा सा जल्दी करेंगे, ठीक है ना। और फिर 10 लक्षण। तीर्थंकरों के न होने जलते भय तीर सर्मदाते। प्रदक्षिण देत सुरगन पंचदेव उनके सदा दो। हाई दीप में सब गणत मूल विराज ही पूजो। अजय जिंदाम प्रतिमा होय पद सुख भारे। ओम ह्रीं श्रीं पंचमेरु संबंधी सीति जनालय जिन प्रतिमाभ्यो प्रतिमा समूह जन्म जरा। ओम ह्रीं पंचमेरु संबंधी सीति जनालय जिन प्रतिमा समूह अत्र अवतर अवतर संभव षट। ओम ह्रीं पंचमेरु संबंधी सीति जनालय जिन प्रतिमा समूह अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठ ठ। ओम ह्रीं श्री पंचमेरु संबंधी सीति जनालय जिन प्रतिमा समूह अत्र मम सन्नीतो भव भव वषट। ओम ह्रीं पंचमेरु संबंधी सीति जनालय जिन प्रतिमाभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय। ओम ह्रीं पंचमेरु संबंधी सीति जनालय जिन प्रतिमाभ्यो भवताप विनाशनाय। ओम ह्रीं पंचमेरु संबंधी सीति जनालय जिन मेभ्यो वक्षता निर्वपामीति। ओम ह्रीं पंचमेरु संबंधी सीति जनालयस्त जिन प्रतिमाभ्यो पुष्पम निर्वापामि। ओम ह्रीं पंचमेरु संबंधी सीति जनालयस जिन बिंबेभ्यः नैवेद्यम निर्वापामि। ओम ह्रीं पंचमेरु संबंधी असीति जिन चैत्यालयस्त जिन बिंबेभ्यो दीपम निर्वापामि स्वाहा। ओम ह्रीं पंचमेरु संबंधी असीति जिन चैत्यालयस्त जिन बिंबेभ्यो धूपम निर्वापामि स्वाहा। ओम ह्रीं पंचमेरु संबंधी असीति जिन चैत्यालयस्त जिन बिंबेभ्यो। 8 दरब में अर्घ बनाए ध्यानत पूजो सिर जिन राय। महासुख होय देखे नाथ परम सुख होय। 5 मेरु असी जिन धाम सब प्रतिमा जी को करूं प्रणाम। महासुख होय देखे नाथ परम सुख हो। ओम ह्रीं पंचमेरु संबंधी असीति जिन चैत्यालय में भुवर्घम निर्वपामते। प्रथम सुदर्शन स्वामी विजय अचल मंदिर कहा विद्वन्माली नाम पंचमेरु जग में प्रकट। ऊंचे ऊंचे सिद्धांत वाला है जिन धर्म हमारा। ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला है जिन धर्म हमारा।
जिन धर्म हमारा लगे मन को प्यारा, धर्म हमारा लगे जग को प्यारा। ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला है जिन धर्म हमारा, ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला है जिन धर्म हमारा। प्रथम सुदर्शन मेरु विराजे, विशाल वन भूपर छाजे। चैत्यालय चारों सुखकारी, मन वच तन वंदना हमारी। ऊपर पंच शतक पर सोहे, नंदन वन देखत मन मोहे। चैत्यालय चारों सुखकारी, मन वच तन वंदना हमारी। 62 सैस ऊंचाई, वन सुमिनस शोभे अधिकाई। चैत्यालय चारों सुखकारी, मन वच तन वंदना हमारी। 62 सैस ऊंचाई, ऊंचा जो जन सहस छतीस। पांडुक वन सोहे गिरि सीसम। चैत्यालय चारों सुखकारी। मन वच तन वंदना हमारी। चारों मेरु समान बखाने, ऊपर भद्रसाल चहु जाने। चैत्यालय 16 सुखकारी, मन वच तन वंदना हमारी। ऊपर पंच शतक पर भाके, चारों नंदन वन अभिलाखे। चैत्यालय 16 सुखकारी, मन वच तन वंदना हमारी। 55 सैस उतंगा, वन सोमन चार बहुअंगा। चैत्यालय 16 सुखकारी, मन वच तन वंदना हमारी। ऊंचे 28 सैस बताए, पांडुक चारों वन शुभ गाए। चैत्यालय कारी, मन वच तन वंदना हमारी। सुर नर चारण बंदन आवे, तो शोभा हम के मुख गावे। चैत्यालय 80 सुखकारी, मन वच तन वंदना हमारी। ऊंचे 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 शिखरों वाला है जिन धर्म हमारा। ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला है जिन धर्म हमारा, जिन धर्म हमारा लगे सबको प्यारा। जिन धर्म हमारा लगे सबको प्यारा। ऊंचे 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 शिखरों वाला है जिन धर्म हमारा। ऊंचे ऊंचे धर्म शिखरों वाला है जिन धर्म हमारा। श्री पंचमेरु संबंधी असिति जिन चैत्यालय जन्म में भुवर्गम द्रव पामती। पंचमेरु की आरती पढ़े सुने जो को ध्यानत फल जाने। प्रभु तुरत महासु को इत्याशीर्वादा पुष्पांजलि छिपामी। पहले पंच महाराज साहब की आरती पूजा करें कि 10 लक्षण करना है? क्या करना भाई? 10 लक्षण। अच्छा महाराज जी, अच्छा भाई महाराज जी भी तो धर्म ही करते हैं। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, सत्य शौच संयम तप त्याग पाप है। चौगत दुख ते काड़ मुकत पर तार है। ओम रीम, अब लगा लेना है हिमाचल की धार। ओम रीम उत्तम क्षमाय 10 लक्षण धर्म अत्र अवतर अवतर संभव षड। ओम रीम उत्तम क्षमाय 10 लक्षण धर्म अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठहर टाइम। ओम रीम उत्तम क्षमाय 10 लक्षण धर्म अत्र मम सन्नीतो भव भव बसण न। हिमाचल की धार मुनि चित सम शिकल सुरभ ताप निवार 10 लक्षण तू। ओम ह्रीम उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्माय जन्म जरा मृत्यु विनाशाय जलम द्रव पांति। चंदन के सरकार होय सुभाष 10 दशा भववा ताप निवार 10 लक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीम
उत्तम क्षमाय दशरक्षण धर्माय संसार ताप विनाशनाय नंदनम निरुपम अमल कंडे सारतंदुल चंद्र समान सम भवता अपने वार दशरक्षण पूजो उमरी उत्तम क्षमाय दशरक्षण धर्माय क्षतान निरुपम फूल अनेक प्रकार में के उरद लोक लो भवता अपने वार दशलक्षण पूजो सदा उमरी उत्तम क्षमाय दशलक्षण धर्माय पुष्पम निरुपम नीवज वेद निहार उत्तम षड्रस संयुगत भवता अपने वार दशलक्षण पूजो सदा सुधारोग नाशने नैवेद्यम निरुपम बाति कपूर सुधार दीपक ज्योति सुहावनी भवता अपने बार दशलक्षण पूजो सदा दीपम निरुपम अरे भाई ओम ह्रीम उत्तम क्षमा दशलक्षण धर्माहे दीपम अगर धूप विस्तार फैले सर्व सुगंधता भवता अपने बार दशलक्षण पूजो सदा ओम ह्रीम उत्तम क्षमादि दशलक्षण धर्माय अष्टकर्म दैनाय धूपम निरुपम फल की जाति अपार घ्राण नयन मन मोहिनी भवता अपने बार दशलक्षण पूजो सदा ओम ह्रीम उत्तम क्षमा दशलक्षण धर्माय फलम आठों दरब सवार ज्ञानते अधिक उछाह संभव ओम ह्रीम उत्तम क्षमादि दशलक्षण धर्माय नरकपत प्राप्ते अर्घम निर्वपामीति पीड़े दुष्ट अनेक बांध मार बहुविधि करे बोलो क्षमा विवेक उपन कीजे प्रीतमा उत्तम क्षमा गहो रे भाई भव जस पर भव सुख गाई गाली सुन मन खेद न आनो कही है अयानो वस्तु छीने बांध मार बहु विधि करे घर से निकारे तन बेदारे पैर जो नातान ते कर्म पूरब किए खोटे सहे क्यों नहीं जीरा अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी साम जल ले ओम ह्रीम उत्तम क्षमा धर्मांगाय अर्घम निर्वपामि ते मान लीजिए गति जगत में कोमल सुदानो वे प्राणी सरा उत्तम मार्दव गुण मन माना मान करन को कौन ठिकाना दशोनी गोद माहिते आया दमरी रूकन भाग बिकाया रूकन बिकाया भाग बसते देव एक इंद्री भया उत्तम हुआ चांडाल हुआ धूप कीरो में गया जीता बिजोवन धन गुमान कहा करे जल बुध बुदा कर विनय बहु गुण बड़े जन की ज्ञान का पावेगा ओम ह्रीम उत्तम मार्दव धर्मांगाय अर्घम निर्वपामि ते स्वाहा कपट न कीजे कोई चोरन के पुरना बसे सरल स्वभावी हो ताके घर बहु संपदा उत्तम और जो रीति बखानी रंचक दगा बहुत दुख दानी मन में हो सो वचन विचरिए वचन हो सो तन सो करिए सरल तू जोग अपने देख निर्मल यार से मुख करे जैसा लखे तैसा कपट प्रीति अनार से नहीं है लक्ष्मी अधिक छल करी कर्म बंद विशेषता त्यागी दूध बिलाव पीवे आपदा नहीं देखता ओम ह्रीम उत्तम आर्जव धर्मांगाय अर्घम निर्वपामि ते धर हृदय संतोष करूं तपस्या देह सोच सदा निर्दोष धर्म बड़ो संसार उत्तम सोच सर्व जग जाना लोभ
पाप को पाप बखाना, आशा पास महा दुखदानी, सुख पावे संतोषी प्राणी, प्राणी सदा सुचशील जप तप, ज्ञान ध्यान प्रभाव ते, नित्य मन समारे, असुचि दोष स्वभाव ते, ऊपर अमल मल भरियो भीतर, कौन विधि घट सुचि कहे, बहुदेह मैली सुगुण थैली, सोच गुण साधु लहे। ओम ह्रीं उत्तम शौच धर्मांगाय हम निर्वपामि ते, कठिन बचन मत बोल, पर निंदा अरु झूठ तज, साच जवाहर खो, सतवादी जग में सुखी, उत्तम सत्य व्रत पालीजे, पर विश्वास घात नहीं कीजे, साचे झूठे मानुष देखो, आपन पूत सपासन देखो, देखो तिहायत पुरुष साचे, को तरफ सब दीजिए, मुनिराज श्रावक की प्रतिष्ठा, साच गुण लखे, ऊंचे सिंहासन बैठ बसु नृप, धर्म का भूपति भया, बच झूठ से तीन सुरग में नारद गया। ओम ह्रीं उत्तम सत धर्मांगाय घम निर्वपामि ते। देखो संयम क्या चीज है। आचार्य श्री के पैर भी ऐसे हल्के रहते थे जैसे वो हवा में उड़ रहे हैं, और आप लोग ऐसे चलते हैं जैसे हाथी चल रहा हो। इसलिए संयम, एक मुनिराज ने बोला कि संयम ऐसा होता है कि अभी तो इनके पैर में से भी आवाज आ रही है, मुंह से अकेली नहीं आ रही, इनके पैर से भी, तो आपकी चाल बता देती कि ये संयमी निकल रहा है कि असंयमी निकल रहा है। काय छहूं प्रतिपाल, पंचेंद्रिय मन बस करो, संयम रतन संभाल, विषय चोर बहु फिरत, उत्तम संयम गहु मन मेरे, भव के भाजे अग तेरे, सुरग नरक पशु गति में नाही, आलस हरन हरन सुख ठाहि, ठाहि पृथ्वी जल आग मारुत, रूख तृष करुणा धरो, सब रसन रसना ध्यान नैना, कान मन सब वशे करो, जिस बिना नहीं जिन राज सीझे, तूर लो जग कीच में, एक घड़ी मत विसरो, करो नित आविजा मुख बीच में। ओम ह्रीं उत्तम संयम धर्मांगाय अर्घम निर्वपामि ते। तप चाहे सुरराय, कर्म से कर को वज्र है, द्वादश विधि दुखदाय, क्यों न करे निज सकति तप, उत्तम तप सब माहि बखाना, परम शैल को वज्र समाना, बसो अनादि निगो मझाना, भूवि के लसय पशु तन धारा, धारा मनुज तन महा दुर्लभ, शुक्ल आयु निरोगता, श्री जैन वाणी तत्व ज्ञानी, भई विषय प्रयोगता, अति महा दुर्लभ त्याग विषय, कषाय जो तप आदरे, नर भवे अनुपम कनक, घर पर मणिमयी कलशा धरे। ओम ह्रीं उत्तम तपो धर्मांगाय अर्घम निर्वपामि ते। दान चार प्रकार, चार संग को दीजिए, धन बिजुलियों ने हार, नर भव लाहुली, उत्तम क्या कहो जग सारा, औषध शास्त्र अभय आहारा, निश्चय राग द्वेष निर्वारे, दाता दोनों दान संभारा, दोनों संहारे, कूप जल सम गर्भ घर में परिणया, निज हाथ दीजे साथ लीजे, खाए खोया बह गया, धन साध शास्त्र अभय दिवैया, त्याग राग विरोध को, बिन दान शावक साध दोनों रहे नाही बोझ
ह्रीमतम त्याग धर्मांगाय अर्घम निर्वपामिति परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज जी कृष्णा भाव उछेद घटती जान घटाइए उत्तम आकिंचन गुण जानो परिग्रह चिंता दुखी मानो आस तन किसी तन में साले चाहे लगोटी की दुख भाले भाले न समता सुख कभी नर बिन मुनि मुद्रा धरे धनी नगन पर तन नगन भारे सुर असुर पायनी करे धर्माहि तृष्णा जो घटावे रुचि नहीं संसार से धन बुराहु भला कहिए लीन पर उपकार को ओम ह्रीम उत्तम आकिंचन धर्मांगाय अर्घम निर्वपामिति शील बाण नोरा ब्रह्म भाव अंतर लको कवि दोनों अभिलाष करह सफल नर भव सदा उत्तम ब्रह्मचर्य मन आनो माता बहन सुता पहचानो सहमान वर्षा बहुसूर नैन बान रखी कूरे पूरे दिया के असुचितन में काम रोगी रति करे बहु में तक चढ़ी मसान माही काग ज्यों चोचे भरे संसार में बिस बैल नारी तज गए जोगेश्वरा जानत धर्म दस पेंड चढ़ के शिव महल में पग धरा ओम ह्रीम उत्तम ब्रह्मचर्य धर्मांगाय अर्घम निर्वपामिति 10 लक्षण बंदो सदा सदा मन मांजत फल लाए भारती भारती हम पर हो साय उत्तम क्षमा जहाँ मन होए अंतर बाहिर शत्रु न कोई उत्तम माधव विनय प्रकाशे नाना वेद ज्ञान सब भासे उत्तम आर्जव कपट मिटावे दुर्गति त्याग सुगति उपजावे उत्तम शौच लोभ परिहारी संतोषी गुण रतन भंडारी उत्तम सचन उत्तम सत्य वचन मुख बोले जो प्राणी संसार न डोले उत्तम संयम पाले गाता नर भव सफल करे ले साता उत्तम तप निर्वांचित पाले सो नर कर्म शत्रु को टाले उत्तम त्याग करे जो कोई भोग भूमि सोच सुख होई उत्तम या किंचन मृत धारे परम समाधि दशा विस्तारे उत्तम ब्रह्मचर्य मन लावे नर सुर सहित मुकति फल पावे ओम ह्रीम उत्तम क्षमा मार्दवार्जव सौ सच संयम तपस्या किंचन ब्रह्मचर्य 10 लक्षण धर्माय अर्घम निर्वपामिति स्वा करे कर्म की निर्जरा भव पिंजरा बना साजर बोले ध्यान सुखी रात्याशीर्वाद पुष्पांजलिं क्षिपामि ओम ह्रीम भाव पूजा ओम ह्रीम समुदाय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा ओम एक मिनट महाराज कार्य ले लो कल पूजा करेंगे आचार्य श्री की थोड़ी सी हम भी गति बढ़ा देंगे आज टाइम आउट हो रहा है महाराज जी हाँ है भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया ओम ह्रूम षट्त्रिंशत् मूल गुण संयुक्ताचार्य श्रोमणी श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा ओम ह्रूम श्री समय सागर मुनीन्द्राय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा नहीं ओम 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 रूम ओम रा अष्टविंशतीन्द्रियापक श्रवण श्री मुनि पुंग सुधा सागर मुनीन्द्राय अर्घम द्रुवपामिति स्वाहा शांतिनाथ मुख सद्गुणहारी शील गुण पर संयम धारी लगन 108 विराजे निर्गत नयन कमल दल लाजे ओम चक्रवर्ती महाअर्घम नृपामिति स्वाहा पंचम चक्रवर्ती सोनम तीर्थंकर सुकारी इंद्र पूजन नमो शांति शांति बदाय दिव्य बिडपो बन केवल सा दुन्ने व्यासन वाणी सरसा छत्र चमर महामंडल भारी तो प्रातिहार मनारण शांति जने शांत सुखदाय जगत पूज पूजो शरणाई परम शांति दीजिए हम सबको पढ़े तने पुनचार संको पूजे जिन्हें मुकुट हार क्रीटला केंद्रादि और पूज पदाब जाके सो शांतिनाथ और वंश जगत प्रदीप मेरे लिए करें शांति सदानुप संपूजकों को प्रतिपालकों को यतीन को यतिनायकों को राजा प्रजा राष्ट्र को कीजिए सुख जन शांति को दो
होवे सारी प्रजा को सब मिले तो धर्मधारी नरेशा, होवे वर्षा समय पे तिल बन रहे व्याधियों का देशा, होवे चोरी न जारे सुसमय बरते हो न दुष्काल हमारे सारे देशदारी जन्म उसको जो सदा सौकारी, घात कर्म जन नाश करो वायु के बना शांति करो सब जगत में विश्वास जनान। हाथ जोड़ो शास्त्रों का हो पढ़न सुखदान, लाभ सत्संगति का सद्व्रतों का सुजस कह के दोष ढाकू सभी का, बोलूं प्यारे वचन के आपका रूप ध्यान, तल से चढ़ जन के मोक्ष जो लो न पाओ, तव पद मेरे हे में मम हे तेरे पुनि चरणों में तब लो लीन रहूं प्रभु जो लो पायन, मुक्ति पद मैंने अक्षर पद मात्रा से दूसरे जो कुछ कहा गया मसे क्षमा करो प्रभु सो सब करुणा करी पुनि छुड़ाऊं भव दुख से, हे जगबंधु जिन्हें सर पाऊं तव चरण शरण बलहारी मरण समाज स्वलभ कर्मों का जय सुबह सुखारी नमो का विज्ञाने बाजान के रही टूट जो को तुम प्रसाद से परम गुरु सो सपूर्ण हो, भोजन में जानू नहीं जानू अमान और विसर्जन हो नहीं, क्षमा करो भगवान मंत्रहीन धनीहीन हूँ क्रियाहीन जन देहूँ, क्षमा करो राख मुझे आए जो जो देवगण पूजे भक्ति प्रमाण ते हम जाओ कृपा कर अपने अपने था। श्री जिनवर के आश कहाँ लीजिए से चढ़ाए भव भव के पातक करे दुख धोड़, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। देखो आज अभी अपन लेट हो गए हैं, सभी लोग 2 मिनट के अंदर पंडाल व्यवस्थित करेंगे, पीछे का पंडाल खाली करेंगे 2 मिनट के अंदर। आज आपकी परीक्षा है, 2 मिनट में पंडाल खाली होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए। आप अपनी टेबल में बैठे नहीं, पहले टेबल उठाएं जिस पे आपने पूजा की है। मिनट चालू हो गया है। पीछे वॉलंटियर पहुंचे, वॉलंटियर पीछे पहुंचे थोड़े। श्री जी आ रहे हैं, जगह दें, बीच की गैलरी खाली करें। बोलो देवादि देवे खज्जराट भगवान आदिनाथ स्वामी की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रमण तीर्थ चक्रवर्ती मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गंभीर सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य वरिष्ठ सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य विदेश सागर जी महाराज की जय। आज वॉलंटियर लोग जल्दी आप पीछे पहुंचे ना, धीरे धीरे क्या जा रहे हो? वॉलंटियर लोग जल्दी पीछे पहुंचे। 1 मिनट हो गया है, 1 मिनट हो गया। आज महाशांति धारा करने का सौभाग्य हजारीबाग झारखंड से श्री संजय जी लोहाड़िया, जो कि हमारे शिवरार्थी भी हैं, प्रथम महाशांति धारा का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। संजय जी लोहाड़िया परिवार हजारीबाग झारखंड। परम पूज्य गुरुदेव मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जन्म स्थली हजारीबाग से यह परिवार आया है शिविर में भाग लेने के लिए। जैन समाज अशोकनगर आपका बहुत बहुत अभिनंदन करती है। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में श्रीफल भेंट करें। दूसरा परम सौभाग्य, कल जिनको नवदा भक्ति करने का सौभाग्य मिला, ऐसे अभी भी ये बीच में टेबल रखी, उठाई क्यों नहीं? ये बीच में दाएं साइड में देखो, अभी बैठे हैं लोग। परम गुरु भक्त श्री नहीं आता। निर्मल कुमार, नितिन कुमार, विपिन कुमार, सिंगई परिवार ACC C&F विपिन जी सिंगई आए, पूज्य श्री के श्री चरणों में श्रीफल भेंट करें। हमारी पंचायत कमेटी शिविर के पुण्यार्जक उनका सत्कार करेंगे और सभी पधारेंगे आचार्य भगवान के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन के लिए। आज तीसरे और चतुर्थ शांति धारा का जिन्हें सौभाग्य मिला है, उन दोनों परिवारों को भी मैं यहाँ आमंत्रित करूंगा। 1:11 वाले और 1:41। 2 मिनट पूरे हो गए। देखो अभी भी व्यवस्थित, जल्दी बैठ जाएं, जो जहां है वहीं बैठ जाए। हमारे शिविर के निर्देशक आए और आज के सौभाग्यशाली परिवारों के सत्कार में सम्मिलित हो। आइए। 2 मिनट में तो स्टेशन पर सवारी ट्रेन में उठ जाती है और चढ़ जाती है, 2 मिनट में गाड़ी चली जाती है।
हमने परसों 2 दिन पहले देखा, एक गाड़ी 2 मिनट रुकी, सवारी उतर भी गई और सवारी चढ़ भी गई। वॉलेंटियर जल्दी ध्यान दें, महाराज श्री का संकेत हो गया है, जल्दी से फटाफट टेबलें लगा के पीछे श्रावकों की व्यवस्था बना दें। महाराज जी का संकेत ही हमारा सबसे बड़ा संकेत है। जो शिवरार्थी बाहर जा रहे हैं, कुछ वॉलेंटियर बाहर पहुंच जाना, शिवरार्थी उस बैरिकेटिंग से बाहर नहीं जाए, स्टेशन साइड, इस बात का ध्यान रखना। आइए हम चलेंगे गुरुदेव के चरणों की ओर। पूज्य वर से प्रार्थना, अपनी मंगल देशना से हमें उपकृत करें। वॉलेंटियर पीछे रहेंगे। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, उत्तम शौच धर्म की। परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रमण दर्शनोदय तीर्थ प्रेरक मुनि पुंगव ज्ञान शिरोमणि श्री सुधा सागर जी महाराज की, मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की, मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की, मुनि संघ की पूज्य वर से प्रार्थना। तीन धर्म जो निकल गए वह हमारे स्वयं के अधीन थे, स्वयं के धर्म थे, स्वयं के स्वभाव थे, स्वयं से प्रकट होते थे। उनको रोकना अपने आप को रोकना था। तीन धर्मों में पर की कोई अपेक्षा नहीं थी, पर से कोई मतलब नहीं था। हम चाहें तो क्रोध को रोक लेते, हम चाहें तो मान को रोक लेते, हम चाहें तो माया को रोक लेते। इसलिए तीनों धर्म भाव रूप थे, स्वभाव रूप थे। उनके विभाव परिणति के लिए भी माँ स्वयं की तत्व दृष्टि चाहिए। 1 सेकंड में व्यक्ति क्रोध से क्षमा को जा सकता है। 1 सेकंड के अंदर व्यक्ति मान से मार्दव में आ सकता है। 1 सेकंड में व्यक्ति वक्रता से सरलता में आ सकता है। कुछ प्रयास नहीं करना, कोई भी ज्यादा नहीं। जैसे वीतरागता होती है, आंख खुली है तो राग है और आंख झुक जाए तो वीतरागता है। इतने मात्र से ये तीनों धर्म जिस दिन तत्व दृष्टि प्राप्त हो जाएगी, जिस दिन व्यक्ति को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की त्रिवेणी प्रकट हो जाएगी, जिस दिन व्यक्ति के आत्म का वैभव प्रकट हो जाएगा, इन तीन धर्मों को 1 सेकंड में प्राप्त कर लेगा। कोई कठिन नहीं है, क्योंकि उसे अपने आप को समझाना है। कोई दूसरे की अपेक्षा नहीं है। वो दुश्मन बना रहे, हम उसको दुश्मन मानेंगे ही नहीं। हमने आपसे पहले ही दिन कहा था, सवाल ये नहीं है कि दुश्मन सुधरा है कि नहीं सुधरा, दुश्मन मुझे मित्र मानता है कि नहीं। सवाल इतना है कि मैं दुश्मन को मित्र मानता हूं कि नहीं। अपनी दृष्टि है। कोई जरूरी नहीं कि हम दूसरा व्यक्ति हमारे सामने कितना भी तुच्छ आ जाए, हमें रोकना है कि हमें मान कसाय नहीं करना। मायाचारी भी हमने की थी, सामने वाले ने नहीं की थी।
मायाचारी का षड्यंत्र हमने बिछाया था, हमें तत्व ज्ञान हो गया, हम 1 मिनट में अपना सारा मायावी रूप संभाल लेंगे। मायावी रूप को संभालने में 1 क्षण लगता है, लेकिन आज चौथा दिन दार्शनिक लोगों ने, तत्व चिंतकों ने, महामनीषियों ने भाव में से निकाल दिया, भाव में से निकाल दिया, क्योंकि ये पर से जुड़ा हुआ है। तुम सुधर भी जाओगे तो पर तुम्हारे लिए सुधरने नहीं देगा। पर का संपर्क तुम 1 क्षण में, किसी व्यक्ति से संबंध बनाना उतना कठिन नहीं है, लेकिन कल के दिन संबंध तोड़ना बहुत कठिन होता है। उन 3 धर्मों में हमने किसी से संबंध नहीं बनाया था, हमारी खुद की भूल थी, हमारा खुद का प्रमाद था, हम संभल गए, जगत संभल गया। लेकिन आज तो वह संबंध है जो बनाया तुमने था, तुम जल्दी तोड़ नहीं सकते। जैसे आपने किसी से शादी कर ली, हो गई 3 दिन में, अब जितने जल्दी आपने शादी की थी, इतनी जल्दी शादी तोड़ के दिखाओ। क्या कर सकते हो? 7 फेरे सीधे लगाए थे, 7 उल्टे लगा दो, टूट गए। हाँ, जेल में डले दिखाओगे, कोर्ट में खड़े होना पड़ेगा। संबंध जोड़ लिया, बहुत बड़ी भूल हुई महानुभाव। इसलिए मैंने कहा, कभी भावों से पाप हो जाए तो उतना डर नहीं है, भाव संभाल लिए जाएंगे। लेकिन कभी तन से, वचन से पाप हो जाए तो आई एम सॉरी प्लीज से नहीं कटेगा। किसी व्यक्ति को किसी के प्रति बुरा भाव हो गया, बाद में उसे तत्व ज्ञान हुआ, वापस ले लिया। लेकिन किसी व्यक्ति ने किसी का बुरा कर दिया, मार दिया, अब तुम कितनी पश्चाताप करो, कितने ही पश्चाताप कर लो, तुम सजा से मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए आज का धर्म कहता है कि तुमने बहुत बड़ा अपराध कर लिया है, तुम्हारी दृष्टि पर प्रत्यय पर उठ गई, तुमने पर से संबंध बना लिया है, पर को अपना लिया है, पर में सुख खोज लिया है, और तुम इतने डीप उतर चुके हो, इतने डीप उतर चुके हो कि अब पर प्रत्यय तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। क्योंकि तुम्हारे अंदर एक ऐसी परिणति जागी। कुछ लोग ऐसे गलत होते हैं जो अपने में संतुष्ट नहीं होते हैं, फिर पराई वस्तु पर नियत खराब करते हैं। जो व्यक्ति अपने आत्मा में संतुष्ट नहीं खोज पाया, सुख नहीं खोज पाया, उन्हें पर में सुख नजर आने लग जाता है। पराया माल अज्ञानियों को बहुत अच्छा लगता है, पराया माल ज्ञानियों को बहुत अच्छा लगता है, स्वयं का माल ज्ञानियों को अच्छा लगता है। अपने पास जो कुछ भी है वो अपना है, थोड़ा है, कम है, लेकिन वो अपना है। और पराया माल कितना भी है, लेकिन वो पराया है। एक बार मैंने कहा था, 1 करोड़ व्यक्ति पर का पैकेज है, कोई नौकर 1 करोड़ रुपया मिलता है, और एक व्यक्ति की छोटी सी दुकान है किराने की, छोटा सा जनरल स्टोर है, छोटा सा सब्जी की दुकान है, लेकिन वह छोटा सा दुकानदार अपनी दुकान का मालिक है, और वो 1 करोड़ रुपया का पैकेज आखिर नौकर ही है। सवाल 1 करोड़ का नहीं है, सवाल स्वाभिमान का है, सवाल नौकरी का है, सवाल है पराधीनता का, सवाल है दासता का। 1 करोड़ रुपए में तुम दास बन गए, और उसने 1 करोड़ का लोभ नहीं कर करके
एक छोटी सी दुकान खोली तो उस दुकान का वो मालिक बन गया, सेठ बन गया। आज का दिन एक ऐसे ही मूर्खतापूर्ण दिन था जिस कारण से हम पर प्रत्यय की तरफ चले गए। हमने दूसरों से राग कर लिया, हम दूसरों को समेटने में लगे। जहां जो मिला उठाओ, लो फोकट का माल है। देखो हम फोकट में आ गए, हम लोभ में आ गए, हम विज्ञापन में आ गए, हम अपने स्वरूप को खो करके पर पदार्थ की तरफ मुड़ गए। हमारा मन खोजने लगा कि शायद काश सारी दुनिया मेरी होती, सारी दुनिया मेरे पास होती। हम पर की तरफ चले गए, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है, तुम बहुत छोटे हो। तुम एक हो, दुनिया अनेक है। तो अज्ञानी व्यक्ति को जब जब तुम्हें अपनी वस्तु छोटी लगने लग जाए, स्वयं की जिंदगी कम लगने लग जाए, स्वयं का वैभव कम न लगने लग जाए, समझ लेना अब तुम्हारे मिटने के दिन आने वाले हैं। जब जब तुम्हें ऐसा लगे, अपनी किस्मत बुरी लगने लग जाए, मेरी किस्मत बहुत बुरी है, समझ लेना अब बुरे दिन आने वाले हैं। मेरी जिंदगी बहुत छोटी है, अब बहुत जल्दी तुम मरने वाले हो। हमारा वैभव जो स्वयं का है बहुत छोटा है, बहुत कम है, बहुत कम है। ये क्या होगा इससे? क्या होगा इससे? मुट्ठी भर दानों से क्या होगा? ये छोटी सी झोपड़ी से क्या होगा? ये छोटे से मकान से क्या होगा? ये छोटे से परिवार से क्या होगा? मेरे छोटे से इस पुण्य से मैं क्या कर लूंगा? मैं तो बहुत छोटा आदमी हूं, बहुत मेरा पुण्य छोटा है। समझ लेना तुम्हारी बर्बादी के दिन चालू हो गए। तुम और छोटे होते जाओगे, क्योंकि तुमने खुद स्वीकार कर लिया मैं बहुत छोटा आदमी हूं। तुमने पहले ही स्वीकार कर दिया कि मेरे पास जो है बहुत कम है। अब आपकी दृष्टि दूसरों पर उठेगी। आप देखना, आपका बालक, आपकी गरीबी है, उस बालक को 8 दिन के लिए आप किसी अमीर दोस्त की दोस्ती करा दीजिए। वो जब लौट के आएगा तो बाप को झुंझलाएगा, यहाँ तक कि उसका भाव होगा बाप का मर्डर कर दूं, पैदा कर दिया, 2 रुपया नहीं। देखा मेरा दोस्त, मेरे दोस्त के यहाँ 24 घंटे पैसा है, धन है, दौलत है। उसका बाप है जो सारा कमा के रख गया। मेरे बाप ने तो काय को पैदा किया था जब मुझे नहीं था। वो बाप के प्रति बुरे भाव कर देगा, क्योंकि उसकी 8 दिन की संगति किसी अमीर आदमी के बेटे से कर ली है। और जब अमीर आदमी के बेटे से करेगा तो बेटा अपने बाप को मारने का भी भाव कर देगा। जब तुम किसी अमीर आदमी की बराबरी करोगे तो तुम सुसाइड करने का भाव कर दोगे। क्या जीना है? ऐसा कोई जिंदगी है क्या? देखा मेरा पड़ोसी कितना बड़ा है, देखो मेरे पड़ोसी के पास कितना वैभव है, मेरा कुछ भी नहीं। तुम सुसाइड की तरफ चले जाओगे, तुम अपना जीवन इतना नीरस कर दोगे, बहुत खतरनाक। और तुम्हारी दृष्टि सब पर पे चली गई। आज बहुत बड़ा दिन है महानुभाव, आज बहुत संभलने का दिन है। आज यदि तुम नहीं संभले तो ये तुम्हारी जिंदगी पराई हो जाएगी, तुम्हारी जिंदगी की डोर पर के हाथ में हो जाएगी। तुम स्वतंत्र नहीं रह पाओगे। तुम जब जो करना चाहो वो नहीं कर पाओगे। तुम इस दुनिया के नौकर बन जाओगे, दास बन जाओगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर परिणाम जाग गया है कि मेरे पास कुछ नहीं है, दुनिया के पास सब कुछ है। इतना सा भाव जागा आपको। उसी समय आपको जिंदगी आपके हाथ से जा रही है। कल के दिन मैं भी लौटाऊंगा तो तुम लौट नहीं पड़ोगे, दुनिया लौटने नहीं देगी, तुम भी नहीं लौट पाओगे। कितने लोग हैं जो गृहस्थी में फंसने के बाद कहते हैं महाराज मेरा भाव हो रहा है दीक्षा लेने का। तो पत्नी कहती है ऐसे कैसे जा सकते,
बेटा कहता है मैं बहुत छोटा हूं, नहीं जा सकते। समाज कहती है पलायनवाद है, कानून कहता है कि ये नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर पाओगे, तड़पते रह जाओगे मछली से, क्योंकि तुमने पर की तरफ देख लिया है। इसलिए आज वह दिन है जिसका दूसरा नाम है संतोष। संतोष, धर हृदय संतोष, बस जो मैं हूं मेरे पास है, मैं किसी से कम नहीं हूं, मैं उसका मालिक हूं। मालिक की अनुभूति करो, कमाई की नहीं, पैसे की नहीं, भोजन की नहीं। होंगे किसी के पास करोड़ रुपया, लेकिन मैं मालिक हूं अपनी एक छोटी सी व्यापार का, मैं एक छोटे से धन का। आचार्यों ने भीख के समान नौकरी को कह दिया, जघन नौकरी भीख निदान। भिखारी के कटोरे में रोटी आ जाती है, वो उसका मालिक हो जाता है। ऐसे ही तुम्हारे कटोरे में वेतन आ गया, तुम उसके मालिक हो गए, तुम्हारा तो कुछ भी नहीं था ना। तुमने जो कुछ भी किया सब पर के लिए। और यदि संतोष आ जाए, इतना संतोष आ जाए कि मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसका मालिक हूं, मेरे पास जो कुछ भी शरीर है मैं उसका मालिक हूं, मेरे पास जो ज्ञान है उसका मैं मालिक हूं। मैंने एक बार नमोकार मंत्र पढ़ा, मैंने पढ़ा, वह मेरा है, मेरा है। मैंने भगवान की एक पूजा की, वह पूजा मेरी है। मैंने जो भक्ति की, एक छोटी सी भक्ति की, वह मेरी है। बड़े बड़े लोगों ने बहुत भक्तियां की, लेकिन मैं नहीं कर पाया। हमें उस तरफ देखना ही नहीं। मुझे अपने आप में संतोष है कि मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसमें खुश हूं। मालिक बनने की चेष्टा करो। जो जहां है, जिस रूप में है, जैसा है, खुश रहने की चेष्टा करो। उसको अभाव नहीं, कोसो मत और दूसरों की तरफ देखो मत। तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हारा पुण्य तुम्हें आगे बढ़ाएगा, तुम्हारा वो संतोष तुम्हें आगे बढ़ाएगा, तुम्हारी वो दुआ तुम्हें आगे बढ़ाएगी जो तुम्हारी जिंदगी में आया है। आपकी जिंदगी में जो कुछ भी है उसे आपको थैंक्स कहना है। जो कुछ भी तुम्हारी जिंदगी है सुबह उठकर धन्यवाद देना है। जो कुछ भी तुम्हारी जिंदगी है सोने के पहले उसका आभार मानो। मैं कुछ नहीं पूछ रहा हूं क्या है। यदि झोपड़ी है तो कोई बात नहीं, यदि फुटपाथ है तो उस फुटपाथ का आभार मानना है। कम से कम मुझे सोने के लिए एक फुटपाथ पर जगह तो मिल सकी। थैंक्स, धन्यवाद। संतोष, संतोष एक ऐसी सिद्धि है, नमोकार मंत्र में वो ताकत नहीं। नमोकार मंत्र पढ़ने वाले हमने नरकों में पड़े देखे हैं। नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते भी दुर्गति चले गए। भगवान की भक्ति करते करते भी दुर्गति हुई है। रावण जैसा भक्त दुनिया में कौन था, लेकिन आज नरकों में पड़ा। लेकिन आज जो व्रत है संतोष, यह संतोष व्रत रहने वाला आज तक कभी दुर्गति को नहीं गया, चाहे भले उसने नमोकार मंत्र पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। मैं बिल्कुल छोटी सी दशा पर ला रहा हूं। तुम्हारी दशा ऐसी आ गई कि तुम फुटपाथ पर सो रहे हो। कोसना मत, महलों को याद करना मत, दूसरों के सुखों की तरफ देखना मत। तुम उस फुटपाथ को थैंक्स कह देना, धन्यवाद। हे फुटपाथ, मैं तेरा आभारी हूं, कम से कम मुझे फुटपाथ पर जगह तो मिली और मैं खुश हूं कि सोने को जगह मिल गई। आप देखना अगली रात तुम्हारी फुटपाथ पर नहीं होगी, किसी तखत पर होगी। वक़्त बदल जाएगा,
और तखत से पलंग और पलंग से विमान और देव तक पहुंच जाओगे, मगर मात्र आपको थैंक्स कहना। संतोष, धर हृदय संतोष। तुम्हारे पास जो कुछ भी जैसा है, बहुत छोटा सा धन है, मां 100 रुपया शाम को आए, कोसना मत, संतोष मानना, मेहरबानी मानना। ना किस्मत को खोजना है, कोसना है, ना भगवान को कोसना है, किसी को नहीं खोसना। 100 रुपये हाथ पर लेकर के उसको धन्यवाद दे दो, थैंक्स, बहुत कम से कम मेरे पास 100 रुपये। कभी यदि तुम्हारे लिए चोर लूट ले जाए, कुछ नहीं छोड़ा उसने, कुछ नहीं छोड़ा, सब ले गया, मात्र अंडरवियर बनियान बचा है। 2 स्थानों पर अंडरवियर बनियान बचते हैं, एक तो जब डाकू के चक्कर में पड़ जाओ, और या फिर सुधा सागर के चक्कर में पड़ जाओ। दो जगह शिवरात्रियों के पास अपना खुद का इस समय क्या है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है तुम्हारा बेटा। साधु ने भी अंडरवियर बनियान पर ला दिया, और डाकू भी अंडरवियर बनियान पर ला सकता है। हाँ, ऐसा होता है। एक बार बिहार में लोग लालू के पास पहुंचे, बोले साहब मेरा सब कुछ लूट लिया, आपके राज्य में सब कुछ लूट लिया। वो अंडरवियर बनियान पे था। बोले सब लूट गया? बोले साहब सब लूट गया, कपड़े तक उतार लिए, मात्र मेरा अंडरवियर बनियान बचा है। लालू कहता तुम गलत बोलते हो, मेरे राज्य में तुम नहीं लुटे हो। बोले साहब लुटा हूं, यही पटना के पास में लुटा हूं। बोले झूठ बोल रहे हो, लुट ही नहीं सकते। बोले क्या दावा है लुट नहीं सकते? यदि मेरे राज्य में लुटे होते तो अंडरवियर बनियान कैसे बच गया? क्योंकि हमारे राज्य के चोर तो अंडरवियर बनियान भी नहीं छोड़ते। इसी प्रकार थोड़ा छोटा मोटा साधु मिला इसलिए अंडरवियर बनियान छोड़ दिया। यदि बड़े महाराज मिलते तो अभी तुम बड़े महाराज से नहीं मिले हो, बिहारी डाकू से नहीं टकराए हो। बिहारी डाकू से टकराओगे तो अंडरवियर बनियान नहीं बचेगा। और आचार्य जैसे विद्यासागर महाराज जैसे महाराज से टकराते बेटा तो अंडरवियर बनियान भी नहीं बचता। ये देख लो, मैं टकराया हूं आचार्य जी से, उन्होंने अंडरवियर बनियान से भी निपटा दिया। बोले चल उतार भाई। ये बड़ा साधु और बड़ा डाकू, ये दोनों की एक ही नीति होती है। बड़ा डाकू कुछ भी नहीं छोड़ता और बड़ा साधु भी कुछ नहीं छोड़ता। गली मत है अभी तुम अंडरवियर बनियान तो अंडरवियर बनियान भी बचे तुम्हारे पास, सब लूट ले जाए तो बस मेरा कहना मान जाना, कोसना मत, आकुलता मत करना, इतना कह देना बहुत बहुत शुक्रिया, कम से कम अंडरवियर बनियान तो बचा है। करके देख लो, 24 घंटे आप संतोष धारण कर लेना, आज का धर्म धारण कर लेना। यदि अंडरवियर बनियान भी चला जाए तो भी घबराना मत। एक बार बहुत बहुत शुक्रिया भगवान, अंडरवियर बनियान ही गया है, प्राण तो बचे हैं, शरीर तो बचा है। ये डाकू का क्या भरोसा, मार डाल सकता था कि नहीं? डाकू मार सकता था, शरीर भी छीन सकता था, कपड़े ही तो ले गया, सब धन दौलत ही तो ले गया। कम से कम अभी शरीर तो बचा है, बस अपने आप में थैंक्स और धन्यवाद। कम से कम शरीर बचा है तो दुनिया बच गई, प्राण बच गए तो दुनिया बच गई। जो ले गया उसको मत कोसो, जो बचा है उसका आनंद लो। जो चला गया वो चला गया, जो चला गया वो चला गया, जो बचा है उसका आनंद लो। शरीर बचा है इसका आनंद लो, जिंदगी बची है इसका आनंद लो, प्राण बचा छोड़ गया वो उसका आनंद लो। मेरे बराबर पुण्यात्मा कौन है? चोर आया था,
ले गया, लेकिन मैं बहुत पुण्यात्मा हूं, मेरे प्राण मेरे पास छोड़ गया। बोलो सब कुछ दिला दूं बदले में, प्राणों के बदले में सब कुछ दिला दूं? बताओ, सब कुछ ले जा रहा है और वो कहता है सब कुछ छोड़ दूंगा, प्राण ले जाऊंगा, दो में से एक फैसला करो। वो ले तो जाएगा, या तो जो कुछ तुम्हारी जिंदगी भर की कमाई है वो ले जाएगा, या वो तुम्हारे प्राण ले जाएगा। दो में से एक, जल्दी बोलो, डाकू के पास समय नहीं है, हैं? सब कुछ ले जाए, प्राण छोड़ जाए, यही तो हम कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? यही तो कह रहे हैं कि प्राण यदि जब तक बचे हैं तब तक भी अपन को धैर्य नहीं खोना। मैं पुण्यात्मा हूं, मेरे पास संतोष आनंद लो प्राण का उत्तम शौच धर्म है आज, और इसका पर्यायवाची है संतोष भाव पक्ष। शौच धर्म का जो भाव पक्ष है, बौद्ध धर्म का जो प्रसाद गुण है, शौच धर्म का जो ओज गुण है, शौच धर्म का जो माधुर्य गुण है, शौच धर्म का जो सतो गुण है, वह है संतोष। संतोष कैसे प्रकट होगा ये? जब हमारे पास जो कुछ भी उसमें संतोष धर्म का। जो जिंदगी निकल गई उस पर मत सोचो अब तो मैं बूढ़ा हो गया, अब तो मैं मरने वाला हूं, अब तो कितनी सी जिंदगी रही। अरे मत कोसो रे, जो निकल गई जिंदगी वो तो गई, जो जिंदगी बची है उस जिंदगी का आनंद लो। आज मैं जिंदा हूं, आज मैं जीवित हूं, मरने की कल्पना क्यों? मरने का दिन याद करके आनंद को क्यों खों? आज मैं जिंदा हूं, आज मैं धन्य हूं, आज मैं शिविर में हूं, आज मैं 10 लाख क्षण पर्व कर रहा हूं, आज मैं उत्तम शौच धर्म का प्रवचन सुन रहा हूं, आज मैं हूं के मालिक बनो, हूं के मालिक बनो, अस्थि के मालिक बनो, शाश्वत अविनाशी के मानस बनो। जो पर्याय तुम्हारी प्रकट हुई है उसके मालिक बनो। एक क्षण की भी जिंदगी है तो भी अभी तुम्हारी जिंदगी है, तुम उसके मालिक हो, उसका आनंद लो, जीने का आनंद लो। और तुम जीते जीने का आनंद लेते लेते मर गए तो जाओ तुम ऐसे स्थान पर पैदा होगे जिन्हें अमर कहते हैं, देव कहते हैं। और साधु जीते जीते मरता है, अंतिम क्षण तक जीते जीते जी मैं जी रहा हूं, उसे मरने की खबर ही नहीं होती। इसी को बोलते हैं चेतना। बोले जागरूक होके मरा है कि बेहोशी में मरा है? जागरूक अवस्था में प्राण निकले, चेतन अवस्था में प्राण निकले। जागरूकता का अर्थ क्या है? मैं जिंदा हूं। जागरूकता का और कोई अर्थ महानुभाव नहीं। जागरूकता अर्थ है वो अंतिम क्षण तक जिंदा रहा, अंतिम क्षण तक जिंदा का अनुभव किया, अंतिम क्षण तक उसने जिंदा की क्रियाएं की, अंतिम क्षण तक वो जो जीवित व्यक्ति होते हैं अंतिम क्षण तक उसने ओम नमः सिद्धेभ्यः बोला। ओम कौन बोलता है? चेतन। जाओ, यदि वो मुनि ऐसा मरण को प्राप्त हो गया और वज्रसम नाराज संगन है तो नियम से वो निर्माण को प्राप्त हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। मात जीने की, मरने का नहीं। एक क्षण बाद मरना है, लेकिन इस समय मैं जिंदा हूं, संतोष, मैं जीवित हूं, मुझे जीने का आनंद आ रहा है। अरे दूसरे समय मरने वाला है, दूसरा क्षण है ना, इस समय तो मैं जिंदा हूं ना, मैं जिंदा का आनंद ले रहा हूं। इस समय जो मेरे पास जिंदगी में चारों तरफ जो मेरी किस्मत है, एक बार किस्मत को थैंक्स कह दो। मेरी जो किस्मत है मैं इससे संतुष्ट हूं। मेरी किस्मत ने हमें जो दिया है मैं संतुष्ट हूं। मैं किस्मत को कभी कोसूंगा नहीं। मेरी किस्मत है, मेरी है। हम पराई किस्मत को क्यों देखें? उसकी किस्मत ने महल दिया है तो दिया है, मेरी किस्मत ने मुझे झोपड़ी दी है, मैं अपनी किस्मत से मैं खुश हूं। किस्मत बदलना शुरू हो जाएगी, किस्मत बदलना शुरू हो जाएगी। मैं पंचम काल का पहले बड़ी आकुलता होती थी, कई बार पहले होता था बाहर में कि आज मैं चौथे काल का मुनि होता तो कितना अच्छा होता,
चौथे काल का मुनि होता, आज विदेह क्षेत्र में होता, भगवान के समोषण में होता, मुनि महाराज बनकर के किसी नदी किनारे तप कर रहा होता, काश मेरे पास वज्र सम नाराज संगनन होता तो मैं गिरीशकाल पहाड़ के ऊपर बैठा होता, काश मैं चौथे काल का मुनि होता तो आज रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्राप्त करके केवल ज्ञान करके मोक्ष ला जाता। अरे इसमें बड़ा क्लेश होने लगा, हीन भावना आने, काश में होता, काश में होता, काश में ये होता। मैंने कहा यही तो नाम शेख चिल्ली का है, काश मेरे पास धन होता। आप लोग भी यही कर रहे हो, यदि काश मेरे पास धन होता तो हम ये करते, हम ये करते, हम ये करते, हम ये करते, हम ये करते। इसी का नाम तो है लोभ। जो है नहीं उसकी कल्पना कर रहे हो, जो है नहीं उसकी कल्पना कर, काश मेरे पास ये होता, ये होता, ये होता, चौथे काल में मैं मुनि होता तो अभी तक मैं ये करता, वज्र सम नाराज संगनन होता तो मैं बाहुबली बन के खड़ा हो जाता। हाँ होता तो तब ना, होता तब ना। ऐसे ही तो वो करता, मेरे पास यदि विमान होता तो मैं अभी एक क्षण में यहाँ उड़ता, यहाँ उड़ता, काश में राजा होता, काश में राष्ट्रपति होता। शेख चिल्ली। लोभ वह नहीं है जो तुम्हारे पास है, लोभ वह है जो तुम्हारे पास है और नहीं है उसकी तरफ तुम्हारी दृष्टि जा रही है, उसकी तरफ तुम्हारी स्मृति जा रही, तुम्हारे पास नहीं है। लोभ दो चीजों के रूप में विभक्त हो रहा है, एक आवश्यक है, पर पदार्थ जिंदगी में आवश्यक है, उसको लोभ की कोटि में नहीं ले रहे हैं आज। जो तुम्हारे पास नहीं है उसको तुम याद कर रहे हो और वह कल्पना के माध्यम से बहुत क्लेश होने लगा, बहुत संक्लेश होने लगा। इन मुनि पद के प्रति इतनी हीन भावना हो गई, इतनी हीन भावना हो गई। काय का मुनि व्रत, पंचम काल का मुनि, कोई मुनि व्रत है क्या? कोई शक्ति है क्या? कोई तपस्या नहीं कर पा रहा हूं, कोई ध्यान नहीं कर पा रहा हूं, कुछ नहीं कर पा रहा हूं, हीन भाव हो गया। लेकिन जब उत्तम शौच धर्म का चिंतन किया, उनका जो नहीं है उसको पाने की कल्पना क्यों कर रहा है? जो है पंचम काल में भी है लेकिन मुनि है, इस मुनि पने का आनंद ले ले, अपने आप सब ठीक जाएगा। अब कोई विकल्प नहीं आता, अब तो एक ही आता है, मैं मुनि हूं, पंचम काल का हूं, कोई पापी नहीं हूं, मैं धर्मात्मा हूं, मैं सामायिक कर रहा हूं, मैं प्रतिक्रमण कर रहा हूं, मैं स्वाध्याय कर रहा हूं, मैं पिछी हाथ में लिए हूं। आह आनंद ही आनंद। जब से जो मेरे पास है इसमें जब मैं लीन हुआ, आज हमारे पास आनंद ही आनंद है और इतना आनंद है कि बहुत आनंद है। मेरे से बराबर संसार में दुनिया में कोई सुखी नहीं है। मैं तो अपने आप तुम्हारी तुम जानो, तुम भी बोलना हो तो तुम भी बोल दो, मुझे क्या आपत्ति है। लेकिन मैं तो यही बोल रहा हूं, संसार में सबसे ज्यादा सुखी मैं हूं, क्योंकि मेरे पास जो कुछ है उसी में मैं मस्त हूं। मुझे कभी किसी की स्पर्धा करने का भाव नहीं जागता, जागना भी नहीं चाहिए। काश मैं भी ये कर लेता, नहीं, मैं जो कर रहा हूं वह हमारा है और हमारे लिए है और उसमें हम खुश हैं। कभी दूसरों की नकल नहीं करना, अपनी अकल जितनी है उतनी लिखो। 10 नंबर आएंगे तो वे तुम्हारे होंगे, नकल टीप करके 50 भी ला दोगे वो तुम्हारे नहीं होंगे। जब तुम फील्ड पे जाओगे तो वे नकल के नंबर काम नहीं करेंगे, अकल के 10 नंबर काम करेंगे। जब तुम फील्ड पे अभी नकल करके 50 नंबर भी ला दिए, 100 नंबर भी ला दिए, ला दोगे, पास हो जाओगे नकल से। लेकिन जब फील्ड पर पहुंचोगे तो डॉक्टरी पढ़ी, एमबीबीएस किया, टीप करके पूरी एमबीबीएस कर ली, पैसा दे करके कर लिया, जब अस्पताल खोल के बैठोगे तब हैं?
करना था ऑपरेशन अपेंडिक्स का, कर दोगे किडनी का है? क्या क्या करोगे उस समय? क्या करोगे उस समय? वो 10 नंबर ही तुम्हारे काम आएंगे। नकल करके 100 नंबर पाने की अपेक्षा अपनी अकल के 10 नंबर पाकर फेल हो जाना श्रेष्ठ है। रिपीट करता हूं, नकल करके 100 नंबर पा लेना और अपनी अकल से 10 नंबर पाके फेल हो जाना, दोनों में से श्रेष्ठ क्या है? आज का कहता है 10 नंबर मेरे खुद के हैं, मेरे परिश्रम के हैं, मेरी अकल के हैं, मेरे मेहनत के हैं। ये 10 नंबर ही जिंदगी में तुम्हारे काम आएंगे। 90 नंबर जो तुमने नकल लिए हैं वो पास का सर्टिफिकेट तो दे देंगे, लेकिन तुम्हें एक दिन वही नंबर जेल में डाल देंगे, क्योंकि वो नकल के हैं। कभी भी दूसरों की नकल करके स्पर्धा मत करना, मैं भी उनके बराबर पहुंचूंगा, मैं भी ये करूंगा। नहीं, हमारी जितनी औकात है हम उतने कदम चल ली, मैं उतना हूं और मैं अपने आप में हूं। 10 नंबर का मैं मालिक हूं। गर्व करो कि 10 नंबर का मैंने पढ़ाई की, लेकिन स्वयं की पढ़ाई करो। इसी प्रकार अन्य क्षेत्रों में तुमने 10 रुपया कमाया है, चोर डाकू डाका डाल के दूसरों का कितनी पैसा लूट लेवे, वो शांति से खा नहीं पाएगा। हमेशा खटका बना रहेगा, कभी भी कोई आ सकता है। लेकिन स्वयं का यदि थोड़ा भी कमाया है तो ठाठ से खाएगा कि यह है मेरा और मेरे बाप का, अपना है। तो ऐसी जो संतोष की प्रवृत्ति जीवन में आ जाए, हर चीज में विकासवाद का, सिद्धि का मंत्र दे रहा हूं, सिद्धि का मंत्र। आप बस संतुष्ट होना शुरू कर दीजिए। पास और फेल की चिंता मत करो, अमीर गरीब की चिंता मत करो, कल तुम्हारा क्या होगा इसकी चिंता छोड़ दो। आज मैं अपनी जिंदगी से संतुष्ट हूं, मैं अपने व्यापार से संतुष्ट हूं, मैं अपने परिवार से संतुष्ट हूं। मेरे जीवन में जो कुछ भी है मैं इस पंचम काल से संतुष्ट हूं। मेरे सामने साक्षात भगवान नहीं है, मूर्ति का दर्शन करके भाव आता था क्या मेरी किस्मत है, मैं पत्थर में भगवान के दर्शन कर रहा हूं। काश मैंने इतना पुण्य किया होता कि साक्षात सिमंदर भगवान के दर्शन करता। नहीं महान बाबा, मैंने ये करके देख लिया। मूर्तियों के प्रति घृणा भाव हो गया, मूर्ति के प्रति विशुद्धि भाव कम हो गया, मूर्तियां निष्क्रिय हो गई, क्योंकि हम दर्शन मूर्ति का कर रहे हैं और याद सिमंदर भगवान को समोषण में कर रहे हैं। हम दर्शन मूर्ति का, गंधोदक मूर्ति का ले रहे हैं, हम मूर्ति को कोस रहे हैं और सिमंदर भगवान को याद कर रहे हैं। कभी तुम्हारी मूर्ति सिद्ध नहीं हो पाएगी। मैंने कहा इसमें तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, सिमंदर भगवान मिलेंगे नहीं और मूर्ति का जो अतिशय है। और जब से मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं मालूम कि सिमंदर भगवान कहाँ है, मुझे नहीं चाहिए सिमंदर भगवान की इच्छा, मेरे सामने जो है यही मेरा भगवान है, वही साक्षात भगवान है, यही मेरा भगवान। अब मूर्ति नहीं दिखती, साक्षात भगवान दिखता। पहले दिखता था ये मूर्ति है, साक्षात तीर्थंकर तो सिमंदर भगवान है, साक्षात तीर्थंकर तो हो गए, ये तो मूर्ति है। नहीं नहीं, द्वित्व की अनुभूति हो जाएगी। आप मूर्ति का अतिशय खो दोगे। आपको गंधोदक का कोई मतलब नहीं निकलना, आपको पूजा का कोई मतलब नहीं निकलना। आपको ऐसी अनुभूति हो जाए, नहीं जिस मूर्ति के सामने खड़ा हूं यही भगवान है, यही सब कुछ है, इसके अलावा दुनिया में दूसरा हो ही नहीं सकता। जब से मैंने मूर्तियों में भगवान देखना शुरू किया है, जब से मूर्तियों को मैं साक्षात भगवान मानता हूं, जब जब मैं मूर्ति के सामने खड़ा होता हूं मुझे साक्षात तीर्थंकर दिखते हैं, तब से इन मूर्तियों का अतिशय दिन दूना रात चौगुना मानता हूं। मैं जब मूर्ति में सूर्य मंत्र देता हूं
तो मैं स्थापना नहीं करता हूं। मैं तो ये कहता हूं यही साक्षात भगवान हैं। जिनसेन स्वामी ने स्पष्ट कहा, साक्षात भगवान भव। पाषाण में मूर्ति की स्थापना नहीं लिखी वहां पर। बहुत बड़ी चीज एक शब्द कहा है उन्होंने, मूर्ति में पाषाण में भगवान को स्थापित करो नहीं। क्या गजब का मंत्र दिया केवल ज्ञान के लिए। मूर्ति के सामने खड़े होके कहा, मुनिराज कहते साक्षात जिनेन्द्र भव। मूर्ति में जिनेन्द्र भव नहीं, घड़े में घी नहीं, घड़ा ही घी हो गए। कितना अंतर है। घड़े में घी होना और घड़ा घी होना अंतर है कि नहीं। घड़े में घी है यानी घड़ा अलग है और घी अलग है, नहीं घड़ा ही घी है। जब ये जिनसेन स्वामी ने हमें दृष्टि दी, मैं उनका प्रतिष्ठा पाठ पढ़ रहा था, मेरी आंखें खुल गई। मैंने कि मैं तो भूल रहा था, मैं दो उलझनों में उलझा था कि साक्षात भगवान अलग है, ये तो पत्थर का है, ये तो फोटो है। और मैं तो समझता था कि मूर्ति में भगवान की स्थापना की गई है। ये भक्ति करते समय नहीं, ये सूर्य मंत्र देते समय नहीं, ये तो बोलने की भाषा है। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हें भगवान की स्थापना नहीं करना है, इसी मूर्ति को कहो साक्षात आदिनाथ भव। साक्षात ये मूर्ति आदिनाथ हो जावे, ये मूर्ति अजितनाथ हो जावे, यही मूर्ति ही आदिनाथ है। ये पढ़ने के बाद अब ऐसे ही नहीं हो रहे हैं मंदिरों में। लोग कहते महाराज जी आप जिस मूर्ति की प्रतिष्ठा करते उसमें अतिशय हो जाता है, आप जिसको नमस्कार करते वो अतिशय हो जाता है, जिस मूर्ति की आप प्रशंसा कर दो वो दुनिया में चमत्कृत हो जाती है। नहीं, मैं मूर्ति की प्रशंसा करते ही नहीं हूँ, मुझे तो वो साक्षात भगवान नजर आती है। भगवान मान करके नमस्कार करो, मूर्ति और मूर्तिमान भी नहीं, मान भगवान साक्षात जिनेन्द्र देव ही हैं। जब साक्षात जिनेन्द्र देव हैं तो फिर श्रीमंदर भगवान को क्यों याद करूं। मेरे पास तो साक्षात जिनेन्द्र देव बैठा है, यही तो जिनेन्द्र देव है। और ऐसा संतोष जब से धारण करोगे, आप भी करोगे कि नहीं ये मूर्ति नहीं है, मेरा भगवान है, मेरा आस्था है, मेरा श्रद्धेय है, उसी समय से वह मूर्ति वही फल देना शुरू कर देगी जो साक्षात जिनेन्द्र देव से मिलता था। साक्षात वही फल जो भगवान से मिलता था वही इनसे मिलना चालू हो जाएगा, बल्कि एक कदम और ज्यादा मिलेगा। साक्षात गुरु को जिसने गुरु माना वह नहीं पा पाया जिसने माटी के टीले पर मूर्ति बैठाल कर कहा यही मेरा गुरु है, वो एकलव्य अर्जुन से भी आगे निकल गया। हम उस बालक के समान ये अकल, दूसरी अकल दी है पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज। मानतुंग आचार्य महाराज ने गजब का उदाहरण दिया। बालम विहाय जल संस्थित मिंदु बिंबह मन्या का एक क्षति जना सहसा गृहीतुम। क्या गजब का उदाहरण है। आज संतोष का अर्थ है मन को समझाना नहीं। ये मत समझना मन को समझाओ, अब जो किस्मत में लिखो है वो तो होना ही है, अब समझाओ। पराई वस्तु तो हमें मिलना नहीं है, अब जो मर गओ तो मर गओ, अब लौट के आने वाला नहीं है। इसका नाम संतोष नहीं है। लोग संतोष का अर्थ होता है अब भाई देखो जो होना था वो तो अब संतोष धारण करो। ये संतोष का कारण नहीं, तो मजबूरी है। ये तो मजबूरी है कि अब करें क्या, अब है ही नहीं तो यही में संतोष धारण करो। हमने बहुत कमा के देख लिया, अब कमाई नहीं हो रही तो जिसमें ही संतोष धारण करो। मैंने बहुत कुछ पढ़ के देख लिया, पढ़ाई नहीं हो रही तो अब जो है उसी में धारण करो। हमने बहुत पढ़ाई करके की, अब नहीं मिले 90 नंबर तो क्या करें, 10 में ही संतोष धारण करो। नहीं, इसका नाम संतोष नहीं है। समझने की चेष्टा करना। धर्म मजबूरी में नहीं,
धर्म मजबूरी में नहीं, हमने पुरुषार्थ किया है और हमें नहीं मिला, अब संतोष धारण करो, इसका नाम संतोष नहीं है। ये तो मजबूरी हो गई, बहुत बड़ी मजबूरी हो गई। बहुत अच्छा उदाहरण पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज ने दिया। एक बालक को मां से उसने चंद्रमा मांगा, वो चंद्रमा दे नहीं सकती थी। कैसे क्या करूं? बोले बेटा रुक जा, मैं देती हूं। सबने कहा कि बेटा चंद्रमा नहीं आएगा, चंदा मामा दूर के, पूरी पकावे दूर के, क्या बोलते होते, आप खाएं थाली में, मुन्ना को खिलाएं प्याली में, जो भी बोलते सबने। माँ ने कहा हमारा बेटा हीन हो जाएगा। वो कहे कि देखो इतने सब बड़े बड़े लोग हैं, पापा हैं, मम्मी हैं, मेरी एक इच्छा पूरी नहीं कर पा रहे। बच्चों की इच्छा पूरी नहीं करने से बहुत बददुआ देते हैं। पशु, भिखारी, किस्मत के मारे ये बहुत बुरी बददुआ देते हैं। यहाँ एक मोटिवेशन लेते जाएं, जो जो व्यक्ति गरीब हों, दुखी हों, भिखारी हों, परेशान हों, अज्ञानी हों, मूर्ख हों, इनसे कभी भिड़ना मत, इनको कभी नाराज मत करना। भिखारी आए तो उसको नाराज मत करना, बहुत बददुआ देता है, बहुत बददुआ देता है, कोस के जाता है। लोग कहते हैं कि कुछ किन्नर होते हैं, इनकी बददुआ लगती है। क्यों लगती है? मैंने इसको खोजा, क्योंकि ये दुखी हैं, अपनी जिंदगी से दुखी हैं, और इनकी उपेक्षा करोगे बहुत बुरी बददुआ देते। भिखारी है, गरीब है, दुखी है, इनकी बददुआ बहुत बुरी लगती है। ये अंदर से देते हैं बददुआ। इसलिए दुखिया हाय गरीब की कभी न निष्फल जाए। बड़े बड़े महान तपस्वियों की बददुआ फैल हो सकती है, लेकिन दुखिया व्यक्ति की बददुआ फैल नहीं होती। इसी प्रकार बालक, अज्ञानी, तुमसे कमजोर, पुण्यहीन, इनको कभी मत सताना। अपने से पुण्यहीन को कभी मत सताना, अपने से कमजोर को कभी मत दबाना, अपने से गरीब को कभी मत रौंदना। बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं। जो जिस चीज में बलवान है देख लेना। तुम धन में बड़े हो, कभी गरीब को दुख मत देना, मेरा कहना मान जाना। कभी गरीब को अत्याचार मत करना, कभी पैर कुचलना मत किसी गरीब के लिए, नहीं तो कल के दिन तुम ऐसे बर्बाद होगे कि वो गरीब से भी गई बीती तुम्हारी दशा होगी। तुमसे अधिक कोई अज्ञानी है, उस अज्ञानी का कभी अपमान मत करना, कभी उसकी उपेक्षा मत करना, उसके कभी भिड़ने का प्रयास मत करना, क्योंकि अज्ञानी है। स्वरूपवान तुम सुंदर हो, कभी बदरूप से निंदा मत करना, बदरूप से घृणा मत करना, बर्बाद हो जाओगे। कल के दिन तुम उससे भी ज्यादा बदरूप होगे, क्योंकि तुमने बदरूप से किया है, अपमान किया है बदरूप का। कभी नहीं करना, भूल कर नहीं करना। तुम्हारे शरीर में सुगंध है, जिसके शरीर से दुर्गंध आ रही हो, कभी घृणा मत करना, उसको थुतकारना मत, उसको लात मत मारना, उसको देख के थूकना नहीं, नहीं तो तुम्हारी ऐसी दशा हो जाएगी, तुम्हारे मुंह में से दुर्गंध आना चालू हो जाएगी, क्योंकि तुमने एक अपने से पुण्यहीन का अपमान किया है। तुम्हारे पास शक्ति ज्यादा है, कभी कमजोर को मत दबाना, कमजोर को मत दबाना, क्योंकि तुम ताकतवान हो। कमजोर को मत दबाना, नहीं तो तुम्हारी सारी कमजोरी निकल जाएगी। कमजोर है, तुम बड़े भाई हो, कभी छोटे भाई को मत दबाना, कभी भूल कर मत दबाना। तुम बड़े भाई हो, तुम घर में बड़े हो, कभी छोटों पर अत्याचार नहीं करना, भूल कर नहीं करना। छोटे जितना अत्याचार करें करने दो, तुम्हें कभी छोटों पे अत्याचार नहीं करना, क्योंकि छोटों की बद्दुआ बहुत खतरनाक होती है। बहुत छोटों के अत्याचार उतने खतरनाक नहीं होते।
छोटे की बद्दुआ खतरनाक होती है। सपोज करें तुम बड़े हो, तुमने छोटे को एक थप्पड़ मार दिया, उसने तुम्हें डंडा मार दिया, तो ये छोटे की उद्दंडता है, कोई फर्क नहीं, डंडा खा लेना। लेकिन तुमने थप्पड़ मारा और वो चुपचाप रह गया और बद्दुआ दे रहा, बड़े थे इसलिए मैंने कुछ नहीं कर पाया, बड़े थे इसलिए मैंने कुछ नहीं नहीं तो आज निपटा देता। समझ लो महानुभाव, ये बद्दुआ तुम्हें जन्म जन्म तक पेरेगी। छोटा तुमसे कितनी अत्याचार करे, लेकिन तुम्हें छोटे का शोषण नहीं करना। ये मत अहंकार करना, देखा मेरा टेलर क्या है, मैंने एक थप्पड़ मारा, आंख उठा के नहीं देख सकता, बहुत खतरा है महानुभाव। अपने से बड़ा किसी भी क्षेत्र में हो, उम्र में बड़े हो आप, सुन रहे हो शिवरार्थी हो, किसी छोटे से शिवरार्थी को मत थकाना। आज मेरे पास एक सिपाही थी, बोले महाराज जी ये बड़े बड़े लोग हमें परेशान करते हैं, हमारी धोती खोल देते हैं, हमें ये करते हैं, ये करते। मत करना महानुभाव, मत करना। छोटे को मत चढ़ाना, छोटे को मत चढ़ाना, वो तुम्हारे लिए बहुत बुरी बद्दुआ देता है, बहुत नकारात्मक। बड़े में सबसे ज्यादा पॉजिटिव शक्ति होती है और छोटों में सबसे ज्यादा नकारात्मक शक्ति होती है। बड़ों की दुआ सफल होती है और छोटों की बद्दुआ सफल होती है। मोटिवेशन, बड़े यदि दुआ दे रहे हों तो उनकी दुआ में दम होती है, और छोटे यदि बद्दुआ दे रहे हों तो उनकी बद्दुआ में दम होती है। इसलिए छोटों की बद्दुआ मत लेना, क्योंकि उसमें बहुत ताकत होती है, बहुत ताकत होती है। मैंने शास्त्रों में पढ़ा, जिन जिन छोटों ने बड़ों को बद्दुआ दी, वे मुनि बनने के बाद भी शालिनी बनकर खाया सुकुमाल को। छोटे की बद्दुआ थी, अबला की बद्दुआ थी। तुम पुरुष हो, कभी अबला को अत्याचार मत करना, कभी शोषण मत करना। मैं पुरुष हूं, क्योंकि वो अबला है, उसकी बद्दुआ तुम्हें जन्म जन्म तक पेरेगी। सुकुमाल मुनि महाराज ने एक अबला को शोषण किया, मुनि बनने के बाद भी शेरनी बन के खाया। कमजोर को नहीं दबाना, बस एक मोटिवेशन है। किसी भी क्षेत्र में हो, आप आंखों वाले हो तो अंधे को कभी उपेक्षा मत करना, अंधे को धक्का मत देना। अंधा कहीं तुम्हारे धक्के से न गिर जाए, उसकी बद्दुआ खतरनाक है। बहरे की बद्दुआ मत करना, गूंगे की बद्दुआ नहीं करना, लंगड़े को कभी धक्का मत देना, कमजोर समझ करके उसको कभी ठुकराने का प्रयास मत करो। इसी प्रकार बालक की ऐसा समझाओ कि बालक इच्छाएं ही ज्यादा ना कर पाए, लेकिन बालक की इच्छा को ठुकराना बहुत खतरा है महानुभाव। बालक बहुत बद्दुआ देता है। बालक की इच्छा पूरी नहीं कर पाओ, तुम नहीं समझा पाओ, काय का बाप है, काय का बाप है। पैदा कर दिया, इच्छा पूरी कर नहीं पा रहा है, तुम्हें बद्दुआ ऐसी देगा कि तुम बेटे का मुंह देखने के लिए तरस जाओगे, क्योंकि तुम्हारे ऊपर तुम्हारे खुद के बेटे की बद्दुआ है, खुद के बेटे की बद्दुआ है। और बेटा बद्दुआ जब देता है जब उसकी इच्छा की पूर्ति नहीं होती है। जिस समय उसने इच्छा की, उसकी पूर्ति नहीं की। इसलिए पहले बेटा, आप ये सोच लो, बाप बनने के पहले क्या बेटा की हर इच्छा पूरी कर पाओगे? तो बाप बनना, नहीं तो बनना ही मत। और दूसरा उपाय ये है, जो बेटे की इच्छा पूरी करता है वो निकृष्ट बाप कहलाता है। जो बेटे की इच्छा पूरी करे, मैंने इस पर 2 दिन प्रवचन दिए हैं, जो बेटे की इच्छा पूरी करे वो निकृष्ट बाप है, और जो बेटे की इच्छा पूरी ना करे उसे बाप बनने का अधिकार नहीं है। यही तो कला है। बेटे की इच्छा पूरी करो तो बर्बाद हो जाओगे, बेटा मरेगा और तुम निपूते हो जाओगे। और बेटी की इच्छा नहीं की बेटा, तो ऐसी बद्दुआ लगेगी कुछ पूछो मत। बेटे की इच्छा पूरी नहीं करना है, लेकिन बेटे को खुश ऐसे रख देना है। पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज, माँ बेटा क्या बात है,
और माँ मुझे चंद्रमा चाहिए, बहुत अच्छा लग रहा, बेटे का क्या भरोसा। उसने कहा माँ कितनी सी बड़ी, बेटा कितनी सी छोटी सी बात है क्या है? पर ये लोग तो कह रहे कभी चंद्रमा नीचे नहीं आएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।